Begusarai has been conceded to CPI, and I do not think there will be any change. So Begusarai, our party will contest. And no, listen. On candidate Avdesh Roy. देखिए, नाराजगी स्वाभाविक है। जिस तरह से देरी हुई है अनावश्यक रूप से, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बातचीत हो जाती है तो मुझे लगता है कि आज से कल तक सब फाइनल हो जाएगा। क्या लालू परिवार 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम से सीख लेने को तैयार नहीं है, या फिर ये माना जाए जो आरोप 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान लगा था कि कहीं मोदी के साथ अंडर टेबल डील तो नहीं है। केजरीवाल जेल में है, हेमंत सोरेन जेल में है, लालू और तेजस्वी बाहर है, क्या कुछ अंदर सिटिंग तो नहीं है? इस तरीके की चर्चा चल रही है। लेकिन चर्चा जो कुछ भी हो, लेकिन सवाल लाजमी है। सवाल ये है कि जिस तरीके से लालू यादव टिकट वितरण कर रहे हैं, हर आने वाले को जिस तरीके से संबल दे रहे हैं, क्या ये माना नहीं जाए कि जिस गठबंधन का जो धर्म है वो लालू पालन नहीं कर रहे हैं, या फिर जो गठबंधन का जो धर्म है उस धर्म से इतर कुछ और हो रहा है? क्योंकि जिस तरीके के उम्मीदवार ये उतार रहे हैं, जिस तरीके की राजनीति ये साधना चाह रहे हैं, ये साफ दिख रहा है कि 2019 की तरह ही ये एक्सट्रीम जात पात के आधार पर ही राजनीति करना चाहते हैं, जो पूरी तौर पे 2019 में फेल हो गया था। फेल ही नहीं हुआ था, बिहार की राजनीति में पहली बार लोकसभा में शून्य पर आरजेडी आउट हो गया था। इस बार भी उन्होंने सामाजिक समीकरण की उस तानाबाना को तोड़ा है, या यूँ कहे उसको नज़रअंदाज किया है, जिसके सहारे खुद लालू 1989-90 से लेकर 2005 तक बिहार में शासन किया। लेकिन अब उनका कसमकस इस बात को लेकर है कि बात A to Z का वो ज़रूर करते हैं, लेकिन वो A to Z के बजाय जो बिहार में 1995 के दौर में जो वो जातीय हिंसा या जातीय घृणा के सहारे जो राजनीति वो साधते रहे हैं, कमोबेश उसी अंदाज में साधने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस को औरंगाबाद नहीं देना, वहाँ से जिसे उम्मीदवार बनाया गया है उस उम्मीदवार का प्रयोग इससे पहले भी राजद पिछले चुनाव में हम के माध्यम से कर चुका है, जहाँ बुरी तरह से वो हार गए थे। बांका में प्रयोग, नवादा में प्रयोग, जमुई में प्रयोग, गया में प्रयोग, अभी तक जितने लोगों को उन्होंने टिकट दिया है वो टिकट ठीक उसी दिशा की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है, जिस दिशा में ये लग ही नहीं रहा है कि ये मोदी से लड़ने जा रहे हैं। ये लग रहा है जैसे 2025 को ये साधना चाहते हैं। कुशवाहा को टिकट, अभी इतना ही में 2 कुशवाहा को उन्होंने टिकट दिया है, और कांग्रेस के को पूरी तौर पे खारिज करना है। इसी तरीके से लोकसभा चुनाव 2019 में भी खारिज किए थे और जनता ने इन्हें खारिज कर दिया था। इस बात को ये समझ नहीं रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस हो रहा है, और उसमें अगर कन्हैया को अगर आप ठिकाना लगा रहे हैं, पप्पू यादव को ठिकाना लगा रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे जिस आधार पर आप राजनीति कर रहे हैं वो आधार ही दरक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जिस अल्पसंख्यक वोट के सहारे आप दहाड़ रहे हैं, शायद आपको ये आभास नहीं है कि ये वोटर देख रहा है कि आप देश स्तर पर जो मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब हुआ, या मोदी के खिलाफ मुखर होकर बोलने वाला जो शख्स है उसके खिलाफ आप राजनीति करते हैं। ये भी राजनीति आ रही है कि जिस तरीके से आप टिकट बांट रहे हैं। याद होगा आज तक कभी मधुबनी में हुकुमदेव नारायण यादव 25-30 हज़ार से ज़्यादा वोट से नहीं जीते। पिछली बार 4 लाख से ज़्यादा वोट से अशोक यादव जीता था।
क्या यही सामाजिक समीकरण को नहीं, जातीय समीकरण को ये साध रहे थे कि वहाँ से बनिया को खड़ा कर दीजिए, अरे बनिया की बड़ी आबादी है, यहाँ सहनी को खड़ा कर दिए, सहनी की बड़ी आबादी है, अरे यहाँ कुशवाहा को डांगी को खड़ा कर दीजिए, डांगी की बड़ी आबादी है। अगर सिर्फ आबादी के आधार पर ही सियासत चलती तब तो फिर 90 मांगे 100 में क्या, पिछड़ा मांगे 100 में 60, है ना। लेकिन सिर्फ 60 का क्या मतलब है कि बाकी जो 40 है उससे समीकरण जो बेहतर बैठाएगा वो जीतेगा। तो जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो साफ दिखा रहा है कि एक ऐसी लड़ाई जो स्वाभाविक तौर पे जीती जा सकती थी, लेकिन टिकट वितरण को लेकर जो खेल लालू परिवार खेल रहा है, ऐसे में इस बार भी पिछली बार की तरह 0 पर 8 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।